हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। इसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमारे ब्रेन को हील करने और अडाप्ट करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार 1890 में विलियम जेम्स ने इंट्रोड्यूस किया था। विलियम जेम्स एक फेमस साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे। उन्होंने ये कहा था कि हमारा ब्रेन स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये चेंज और अडाप्ट हो सकता है। उस समय ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को अजीब लगा, क्योंकि मेजॉरिटी साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि ब्रेन एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है और ये चाइल्डहुड के बाद चेंज नहीं होता। लेकिन 20th सेंचुरी में कई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट को पता लगा कि हमारा ब्रेन हर वक्त चेंज होता रहता है। 1960 में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि जब हमारा ब्रेन किसी इंजरी या एक्सपीरियंस से गुजरता है तो उसके न्यूरॉन्स ब्रेन सेल नए कनेक्शंस बनाते हैं और पुराने कनेक्शन को स्ट्रेंथन या वीकन करते हैं। ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म सिंपल नहीं है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई एक्टिविटी बार बार करते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। न्यूरल पाथवे उन रास्तों जैसे हैं जो न्यूरॉन्स के बीच इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। जब ये रास्ते बार बार यूज़ होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जब ये यूज़ नहीं होते तो वीक हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर आप एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं तो इनिशियली आपका ब्रेन स्ट्रगल करेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आपका ब्रेन में नए न्यूरल पाथवे बनेंगे और वो एक्टिविटी आसान होती जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल थेरेपी कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी में मददगार हो सकती है। फिजिकल थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बॉडी मूवमेंट और एक्सरसाइजेज का यूज़ करके ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे नंबर 1, स्ट्रोक रिकवरी। जब किसी इंसान को स्ट्रोक होता है तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। फिजिकल थेरेपी के थ्रू पेशेंट को डिफरेंट एक्सरसाइज करवाई जाती हैं जो उनके ब्रेन के हेल्थी पार्ट्स को ट्रेन करती है ताकि वो डैमेज पार्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। इससे रिकवरी में मदद मिलती है। नंबर 2, पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसंस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मूवमेंट कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। फिजिकल थेरेपी की एक्सरसाइज से ब्रेन के अफेक्टेड एरियाज़ को स्टिमुलेशन मिलता है जो सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नंबर 3, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन फिजिकल थेरेपी के रेगुलर सेशन से ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है ताकि वो नए न्यूरल पाथ क्रिएट करे जो मूवमेंट को रिस्टोर करने में मदद करें। नंबर 4, मेंटल हेल्थ। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि ब्रेन के लिए भी बेनिफिशियल है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेन केमिकल लाइक एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो मूड इंप्रूव करते हैं और एंग्जाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के फील्ड में हर दिन नए रिसर्च और डिस्कवरीज हो रहे हैं। चलिए कुछ लेटेस्ट रिसर्च के हाइलाइट्स देखते हैं। वर्चुअल रियलिटी इन थेरेपी। लेटेस्ट स्टडीज़ में देखा गया है कि VR टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ब्रेन इंजरीज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। VR के थ्रू पेशेंट को इमर्सिव एनवायरनमेंट में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाए जा सकते हैं जो उनके ब्रेन को नए न्यूरल पाथवे बनाने में हेल्प करती हैं। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन TMS। TMS एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया को स्टिमुलेट किया जा सकता है। रिसर्च में यह फाउंड हुआ कि TMS न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हांस कर सकता है और डिप्रेशन और दूसरे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकता है। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। स्टडीज़ ने यह सजेस्ट किया है कि रेगुलर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये प्रैक्टिसेस ब्रेन के ग्रे मैटर को इंक्रीज़ करती हैं जो लर्निंग और मेमोरी को इम्प्रूव करता है। डाइट एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। रीसेंट रिसर्च ये शो करती है कि डाइट का न्यूरोप्लास्टिसिटी पर इफेक्ट होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन रिच डाइट से ब्रेन फंक्शन और न्यूरोप्लास्टिसिटी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन का एक अमेजिंग फीचर है जो हमें अडाप्ट और ग्रो करने में मदद करता है। फिजिकल थेरेपी और लेटेस्ट रिसर्च के थ्रू हम इस पावर को और भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप भी रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्थी डाइट अपना के अपने ब्रेन की प्लास्टिसिटी को इन्हांस कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।